हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, बच्चों की हो गई आज फिर छुट्टी। ये मद्दो ने बहुत परेशान कराया। फिर रात में सोता नहीं है, बार बार उठता रहता है, बार बार उठता रहता है। पानी बहुत इस वजह से आज छुट्टी कर दी इनकी। बट कल से हम इनको रोज स्कूल भेजेंगे। स्कूल की छुट्टी होनी सही नहीं है। और मेरा गुग्गी पी रहा है दूधू बोतल से। देखो कैसे पीता है नन्नू मुन्नू। ऐसे करता रहता है, देखो बाती ऐसे ही करता रहेगा। ये जब बाती। तक दूध पिएगा ना ऐसे ही करता बाती रहेगा। देखो उसकी लात मार रहा है। लात क्यों मार रहे हो भैया के? क्यों मार रहे हो गाइस? उसके लात मार रहा है। देखो मैं कितना इसको लगाया शैतान है। पैर पे गुलगुली कर दूंगा। तो गाइस, हमारी चाय भी बन के आ गई है। ये देखो, मुंह नहीं धुलाया, कुल्ला नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। सो उठ के आई हूँ, फिलहाल बैठ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। मैं तो ब्रश करती नहीं है, मोड़ा में करती थी ना। मैं ब्रश रोज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता रोज ब्रश करना। जब मैं रोज ब्रश करती हूँ ना तो मेरे दांतों में अजीब सही होता है। मैं कभी कभी ब्रश करती हूँ, रोज नहीं करती। और ना ही मेरे मुंह से स्मेल आती है, बिल्कुल नहीं आती, चाहे मैं ब्रश करूँ ना करूँ। बट मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती है। चाय पीने की बात तो मेरी छोटी सी भी ना कर रही है, सब चीज खा रही है। हाँ देखा, ये पावर है, पावर मेरे अंदर। चाय पीने के बाद तुम्हारे मुंह से नहीं आती ना। बिल्कुल भी नहीं आती है। चाय की बस चाय की ये नो कह चाय की भी नहीं आती है मेरे मुंह में से। नो कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो मम्मी तुम्हारी है। हाँ? और किसकी हूँ देख इससे बूझ ईसा की नारा। मैं मम्मी की पेटी में से तो आई हूँ बेटा। अभी बच्चों को क्या ही पता है, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो गाइस, टाइम हो गया आज भी काफी सारा। बट आज नाश्ता नहीं बनाएंगे, आज सिर्फ खाना बनाएंगे दोपहर का। तो मना कर रहा है, जल्दी ही बना लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट मेरी हो बेटी जाता है, है। बहुत ज्यादा। मेरी बेटी अभी दूध पी रहा है गुग्गा। बाती तुम बाहर आ जाओगे दूध पीने के बाद। और इनको फोन आज बिल्कुल नहीं देंगे दोनों को। नहीं फोन, ना ही टैबलेट, ना ही टीवी, कुछ नहीं मिलेगा। ओनली सिर्फ खेलोगे खेलोगे खेलोगे। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि इनकी छुट्टी करा देते हैं, इनको फोन वगैरह देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमसे फोन को मैंने फोन किया नहीं था तुम्हारी देंगे। तरफ तुम्हें देखने लगा था ये घूर के। है बेटा, घूर के देख रहे थे मम्मी को। घूरता ना रहा गाइस आंखें निकालता है, घूरता है। नहीं ऐसे देखता खोल के जैसे तू देख रहती। गुग्गी, ये मेरा मासूम सा तो बेबी है। छोटू मोटू सा तो गाइस, बहुत सुंदर सा तो बेबी बाहर आ है। जाओगी। मैं दूध पी लेंगे बेटा। पीन दो बेटा उसे दूध आराम से। हैंकी की जरूरत नहीं है, पीन दो उसे दूध। खेलेगा तो है। गाइस, ये देखो मेरा गुग्गा कितना प्यारा लगता है दूध पीता हुआ। मासूम सा लगता है, बिल्कुल मासूम, बट है नहीं, बहुत तेज है। बचा दिया, ये दूध बचा दिया। देखो गाइस, इतना ही पिया है, इसे दूध अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब आज। लो मम्मी। पतला हाँ थोड़ा पतला। क्या चीज? पन्नी इतनी बड़ी सी थी वो फट गई थी, वो मैंने गेट दी है बाहर। क्या करना था उसका? मम्मी सब चीज घेर देती है बेटा। ये वो बेचते उसमें बिलो। अंदर कुछ नहीं आएगा अभी। अभी झाड़ू पोछा होगा अंदर। कभी ड्रामे कर रहे हो, मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगी और रखी हैं। ऐसे ही करते रहते हैं, सुबह स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे परेशान करने के लिए मुझे। गाइस, ये देखो मेरी आंखें भी सूजी हो रही है ना। कल मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों रोई, बट रोई। ये देखो, कभी कभी मुझे सबकी याद आती है, बहुत याद आती है। मम्मी की, पापा की, भैया की। मेरा भी मन करता है कभी कभी कि मैं भी घर जाऊं। मैं इमोशनल हो जाती हूँ उन दिनों को लेके, बहुत ज़्यादा कल याद आ रही थी मुझे। पर कोई बात नहीं है, जो माता रानी के हाथ में होता है वही होता है। तो अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो अभी फ़िलहाल इमोशनल नहीं होते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे बच्चों ने चला रखा था अपना टीवी, तो दोनों टीवी देख रहे थे बैठे हुए। तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो मैं लगा रही थी पोछा लगाने में कम से कम 1 घंटा जाता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मकान है ना। तो पहले से मैं सारे रूमों में लगाती हूँ, सबसे जाके लास्ट में लगाती हूँ मैं हॉल में। और सबसे पहले करती हूँ बाहर की सफाई। बाहर धुलाई भी करके आनी पड़ती है हाथों हाथ, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। कम से कम 1 घंटा मेरा गायब हो जाता है साफ़ सफाई में। ये तो पोछे वाली बात है, जो झाड़ना, सोफे साफ करना वो रहता है अलग। तो बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस।
सोफे हटा हटा के सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सोफे के नीचे जो मेज के नीचे है ना वो कूड़ा चला जाता है। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं या खेलते हैं तो उनके अंदर भी चला जाता है। तो यहाँ भी सोफ़ों के नीचे हटा के मैं सफाई कर देती हूँ। साफ़ सफाई रहती है तो रोज़ इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, ईजी रहता है करना। 2-2 3-3 बार लगाना नहीं पड़ता है पोछा। तो मैं अब एक काम करती हूँ, सुबह लगा लेती हूँ एक बार पोछा, एक बार मैं शाम में लगा लेती हूँ, तो साफ़ रहता है, बिल्कुल गंदा नहीं होता है, बहुत कम गंदा होता है। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। बच्चे भी ना टीवी में कुछ भी चलाते रहते हैं, पता नहीं रील वील देखते रहते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ की। और उनके पापा इतना डांटते हैं ना कि रील मत देखा करो, रील मत देखा करो। और जैसे ही इनके पापा दूर हुए वैसे ही रील चला लेते हैं। बहुत शैतान हो रहेगा इस काम तो हो गया है, झाड़ू पोछा तो दोनों हो गया है। बाती कह रहा है मेरे पास आ जाओ, तो मैं बाती के पास आ गई हूँ। अभी क्या हो गया, क्या हुआ बताओ? मुझे पसीना पसीना भी आ रहा है और मेरे पास आ गया है। बेटा मम्मा को पसीना पसीना आ रखा है, निकालो। कुछ दिक्कत है? क्या हुआ फिर? टीवी देख रहा है और मेरी गोदी में लेटने के लिए बोल रहा है। मुझे है अभी बहुत काम, राजमा बनने के लिए रख दिया है, बस पोछा लगा के भुगती हूँ। अभी पहले बाहर धुलाई करके आई थी, अब अंदर आके धुलाई करी है, बस अब नहाने जा रही थी तो ये बोला मेरे पास आ जाओ गुग्गा मेरा। अभी मेरा कल का ब्लॉग भी एडिटिंग नहीं हुआ है, वो डला ही नहीं है। अब जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं उसको डालूंगी। काम इतना रहता है ना, ब्लॉग बना तो लेती हूँ पर उसको एडिट करना और डालना हो जाता है। भैया हटा दो। क्या हटा दो? वीडियो ये। अच्छा ये वाली वीडियो हटा दो भाई, ये वीडियो इसको पसंद नहीं आ रही है। 5 रुपए में सब लोग तो गाइस सारा काम भुगताने के बाद मैं आके बैठ गई हूँ बाहर। झाड़ू पोछा सब चीज़ हो चुकी है, बच्चों का नहाना धुलना सब हो गया है। बस अब मैं अपनी चाय ले आई हूँ, बाहर बैठ के पीने का मन करता है मेरा इस टाइम चाय। और खाने की तैयारी चल रही है। राजमा मैंने सुबह ही डाल दिया था, उबालने के लिए रख दिया था, डाल दिया बोल रही हूँ, रख दिया था। तो अभी 2-3 सीटी की उसमें कमी है, तो वो हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूँगी। सिंपल सा राजमा बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, तो दोपहर का खाना आज यही होने वाला है। फिलहाल मैं देखती हूँ चाय कैसी बनी। जो चाय लवर होते हैं ना, उन्हें चाय कैसी भी हो, फीकी हो मीठी हो, मतलब दूध कम वाली हो दूध ज़्यादा वाली हो, सब अच्छी लगती है। बट सबसे बड़ी बात यह है मुझे अपने हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उसको उबालती रहती हूँ जब तक वो बिल्कुल डार्क ऐसा कलर ना हो जाए। फ़ोन में थोड़ा लाइट दिख रहा है पर इसकी चाय का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है, तो मुझे वैसी ही बहुत अच्छी लगती है। उबलती रहनी चाहिए कम से कम आधा घंटे चाय। जैसे हमने 1.5 कप दूध डाला, उसका 1 कप दूध हो जाए तब ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे चाय। और मुझे कम चाय की पत्ती की भी नहीं अच्छी लगती। मम्मी बनाती है ना तो वो कम पत्ती डालती है, क्योंकि उनका हाथ कम पे ही चलता है, क्योंकि उन्हें कम पत्ती वाली चाय पसंद है। तो मम्मी के लिए पहले निकल जाती है, मेरे लिए बाद में बनती है, क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा चाय पत्ती डाल देते हैं तो और अच्छी बनती है। बहुत मस्त हो रही है गाइस। आज में एकदम बढ़िया उबल गया है, देखो कितना अच्छा उबल गया है। सामान निकाल के रख दिया, लहसुन और प्याज का ही पेस्ट डालूंगी और कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी। तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, चावल रख दिए बनने, बस जीरा और तेज पत्ता और हींग का तड़का लगाऊंगी बस, और कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी गाइस। अच्छे से उबल चुका है मेरा राजमा। तो गाइस जब बच्चे घर पे रहते हैं तो मैं सोचती हूँ कुछ उन्हें अच्छा सा खिलाऊं। वैसे तो रोज़ ही अच्छा खाते हैं हमारे, दाल राजमा वगैरह ये चीज़ें तो हमारी बनती रहती है, क्योंकि दोपहर में दाल चावल और शाम में रोटी सब्जी बनती है, और सुबह में तो बच्चों के लिए नाश्ता बनता है। हम तो सब फ्रूट्स खा लेते हैं, तो बच्चों के लिए पराठा हो गया या चीला वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बना देती हूँ मैं, बच्चे खाते हैं ज़रूर। तो मैंने सोचा चलो आज राजमा बनाया जाए। मैंने रात भिगो के भी नहीं रखा था। ये वो राजमा है जो पापा लेके आए थे, तो बहुत अच्छा राजमा निकला। ये थोड़ी देर में ही उबल गया। वो छोटा वाला जो वाइट वाला राजमा होता है, ये वो वाला राजमा था, तो थोड़ा टाइम लगा, वो उबल गया। तो मैंने सोचा चलो आज राजमा चावल बना के देते, अच्छे से खा लेंगे बच्चे। जब स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ को पराठे वगैरह ले जाते हैं या सब्जी रोटी ले जाते हैं, तो माधव वहाँ पे खा के आ जाता है और विराट भी खा के आ जाता है, तो फिर आके घर नहीं खाते हैं। तो आज छुट्टी के दिन मैंने सोचा नाश्ता नहीं बनाती हूँ, आज एकदम से राजमा चावल बना लेती हूँ। और इधर मैंने अपना खीरा भी काट लिया था, नमक लगा लिया था काला वाला, कि चलो मैं साथ साथ में अपना खीरा भी खाती रहूँगी और छोंकती भी रहूँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खाने से पहले खीरा खाना चाहिए,
मतलब रोटी से पहले खीरा खाना चाहिए, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो रोटी के साथ मुझे बिल्कुल भी खीरा नहीं खाने देते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है सलाद खाना रोटी के साथ में। पहले ही वो बोलता है कि 10 मिनट पहले खा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा तब तो टाइम नहीं मिलेगा, अभी खा लेती हूँ बनाते बनाते। तो मैंने उनके लिए भी काट के रख दिया था, बच्चों के लिए भी दे दिया था काट के नमक लगा के। हस्बैंड तो नहीं खाते हैं नमक लगा हुआ, तो प्लेन ऐसे ही खाते हैं। और मैंने भी काट लिया था अपना और खा लिया था खड़े खड़े। और इधर मैं छोक रही थी राजमा। दो बार राजमा बनता है, एक बार मिर्ची का, एक बार बिना मिर्च का, क्योंकि विराट खाता है और मम्मी खाती हैं बिना मिर्च का। माधव में और मेरे हस्बैंड खाते हैं मिर्च का, तो 2 जगह हमारा खाना वाना बनता है। तो गाइस आप सोच रहे होगे खीरा भी खा रही है और खाना भी बना रही है। गाइस खाना हो गया तैयार मेरे लिए, अपने लिए खीरा, बच्चों ने खा लिया। खाने से पहले खीरा खाना थोड़ा अच्छा रहता है, वैसे मेरे पेन हो जाता है बट मैं खा लेती हूँ। मैंने तो तुम्हें दिया था। मेरे कहने का मतलब है अपना खा के मेरा छीन लिया। अपना खीरा खाने के बाद मेरा छीन लिया, और पहले भी खा चुका है फिर मांग रहा है। तो मैं थोड़ा सा दे ही आती हूँ उसे नमक लगा के, काला नमक लगा के बहुत अच्छा लगता है खीरा। हाँ बेबी देखो ये रखा कटा हुआ। नो 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 इतना सारा नहीं खाना, नो छोड़ो। गाइस आज तो सो के उठ के हो रहा है सर में दर्द। जब मैं सोई रही थी ना मेरी बीच में आँख खुली, तब से मेरे सर में दर्द हो रहा है। चाय भी पी ले तो भी सर में दर्द। क्या हो गया? कुछ बोल भी नहीं रहा। पानी है मुंह में। अच्छा फैला रही हैं कपड़े। दोपहर धुल गए थे बट हम फैलाते नहीं हैं धूप में ज़्यादा तेज। इस टाइम डाल देते हैं और 1 घंटे में सूख जाते हैं। बेटा चप्पल पहन लिए? खेल लो खेल लो खेल लो। लग रही है थोड़ी सी गर्मी सी, शायद चाय पीने के बाद लग रही है। मम्मी ने मुझे काम दे दिया। मम्मी बोली धनिया पीस ले। मम्मी ने पूरा दिन वो मतलब सुखाया पहले और फिर उसे साफ़ करा। तो मम्मी ने कहा अब इसको पीस तो ले। तो मैं उसको पीसने आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि सब धनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। बिना धनिया की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अभी शाम का खाना था बनना बाकी था, तो दिन में तो हो गया था। मैंने वो होता है ना ईमान बिस्ता जो अदरक कूटते हैं चाय के लिए, उसमें कूट लिया था थोड़ा सा। बट ऐसे भी नहीं होता, वो मोटा कुटता है उसमें। तो मिक्सर में मैंने अपना धनिया कूट लिया था और बहुत अच्छा कूटा था, क्योंकि हम न्यू जार लेके आए थे। वो बहुत तेज़ है, एकदम से पीस देता है, बिल्कुल बारीक बारीक वाला पीसता है। तो यहाँ मैं अपना धनिया वनिया कूट के रख रही थी। ज़रूरी होता है गाइस, हम मसाले पता है साबुत ही पीसते हैं। मिर्ची हुआ, धनिया हुआ, हल्दी तो हम अल्मोड़ा से ही लाते हैं। दूध भी ले आई हूँ और मार्केट भी गए थे। मार्केट से थोड़ा फ्रूट्स लेके आने थे, तो फ्रूट्स भी ले आए। और क्या क्या लेके आई हूँ ये देखो, पपाया, बनाना में थोड़ी लाई हूँ बच्चों के लिए बस। और ये देखो आज आई है स्टोन एप्पल, ये देखो कल खाएंगे इसको। शाम के खाने की तैयारी कर दी है मम्मी ने। हम इतने मार्केट गए, मम्मी ने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है और बर्तन भी सब क्लीन कर दिए। बस रोटी बननी रह गई है। तो गाइस सब्जी बन रही है और दूध पक रहा है, और थोड़ी देर में बनाएंगे आधा कप चाय। हाँ तो 2 सीटी लगवाइए, 2-3 पानी तो कम रखा होगा ना। हाँ ये गाइस आलू जल्दी हो जाते हैं एकदम से 1-2 सीटी में ही, नहीं तो घुल जाते हैं, बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं। घुले बहुत बुरे लगते हैं। मैंने एक दिन सुबह के टाइम ना माधव के लिए सब्जी बनाई आलू गोभी की, और बिल्कुल घुल गई थी, बहुत बुरे लग रहे थे। तो गाइस आ गए हैं हम खाना खाने के लिए। अपना खाना बन चुका है रात का। आज बनी आलू टमाटर की सब्जी, और खाते हैं फटाफट से, फिर इन बच्चों को सुलाते हैं। उन्होंने भी खाना खा लिया, और मम्मी ने बनाई आलू टमाटर की सब्जी, रोटी मैंने सीखी है। गाइस 10 बज गए हैं। खाना खाने के बाद मुझे दवाई खाने की भी याद नहीं रही है अपनी आज। क्या अपनी दवाई नहीं खा लेती है फटाफट से। देखो एक गोली ये वाली चलती है, एक, और एक ये वाली, 2, और एक ये वाली, 3 टैबलेट्स, और एक अभी खाऊंगी थोड़ी देर में, 4 टैबलेट रोज खाती हूँ मैं गाइस।
छी छी छी, कितनी गंदी बात है, दवाई खाना बहुत गंदी बात है। और बच्चों के पापा गए हैं बाहर घूमने के लिए, मुझसे बोल रहे थे बाहर टहल ले, पर मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ और फ़ोन देख रही थी। 10 बजने वाले हैं, अब होने वाला सोने का टाइम, तो भाई इस ब्लॉग को करना पड़ेगा यहीं पे एंड। पूरे दिन का ब्लॉग डालती हूँ मैं अब, सुबह से शाम का। फूड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अभी ये फ्रिज में नहीं डाले हैं आज, सारे में ब्लॉग फैला रखे हैं बच्चों ने। चलो फिर गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर। गाइस ये देखो मेरा गुग्गा कितना प्यारा लगता है।